फ्रेंड्स, माय नेम इज अनंत और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री को कैसे पास करते हैं। आपको दोनों रूल्स हमने बता दिए हैं उसके अंदर कि एक तो नेचर ऑफ अकाउंट रियल, पर्सनल और नॉमिनल के थ्रू हम जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, और दूसरा एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल के अप्रोच से कैसे हम जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी दूसरी वीडियो में हम ये लेके आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हम किस तरीके से अपनी जर्नल एंट्री को पास करेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कि हम आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है या फिर ये रेवेन्यू है। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जर्नल एंट्री क्या होगी। वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई दिया कि किस तरीके से होगी, लेकिन हम साथ साथ हम आपको इस वीडियो में भी आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं। सपोज करो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं, वन बाई वन एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सपोज करो जस्ट सबसे पहला एंट्री, जो बच्चों हमेशा किसी भी बिजनेस में आप जाओगे तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि भाई कोई अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, क्योंकि जब तक बिजनेस में पैसा लगेगा नहीं तब तक तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता नहीं है। तो सबसे पहला, हमेशा पहला ट्रांजेक्शन भी किसी में क्या होता है, कैपिटल को लगाना। तो बच्चों जैसे सपोज करो हमने लिया महेश स्टार्टेड बिजनेस with capital of ₹10,000। तो बच्चों मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 10,000 रुपए का उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मोहन ने अपने बिजनेस के अंदर 10,000 रुपए लगाए हैं जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो साथ ही दिख रहा है कि कैश में स्टार्ट किया, महेश स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कैपिटल ऑफ 10,000 इन कैश। हम इसे कैश मान लेते हैं, कैश में स्टार्ट किया। तो बच्चों एक तो कैश हो गया और एक कैपिटल हो गया, दो अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो बच्चों एक क्या आपके पास है, कैश है, और दूसरा आपके पास क्या है, कैपिटल है। कैश और कैपिटल है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स में भी आप जाओगे तो कैश क्या है बच्चों, कैश आपकी एसेट्स है और कैपिटल होता ही है। अब आपको ये देखना है कि ये कैश और कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि कैश क्या, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो बिजनेस के अंदर कैश आया है, तो बिजनेस में कैश आया तो कैश क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल क्या हो रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया तो कैपिटल भी बढ़ रही होगी, तो कैपिटल भी आपकी क्या हो रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है। तो अब एक बात बताओ, जर्नल एंट्री आप क्या करोगे। अब अगर आप कैश बिजनेस के अंदर लगाया, कैश बढ़ रहा है, तो बच्चों आपको पता है ये एसेट्स है, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कैश आपका क्या होगा, कैश आपका डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल बच्चों, कैपिटल क्रेडिट होती है, तो कैपिटल भी बढ़ी रही है, तो कैपिटल आपकी क्या हो गई, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और सपोज करो यही सेम एंट्री अगर उसने बैंक के माध्यम से लगाया होता तो बस यहाँ पे बैंक टू कैपिटल हो जाता। तो समझ में आई बच्चों आपको कि पहली एंट्री, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 10,000। उसमें सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपके पास अकाउंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। आपको ट्रांजेक्शन में भी दिख सकता है। आपने देखा एक तो कैपिटल है और एक कैश है, तो बच्चों कैपिटल और कैश दोनों का नेचर लिख दो। नेचर लिखने के बाद आपको पता है कि ये एक एसेट्स है और एक कैपिटल है। एसेट्स बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ी रही है क्योंकि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है। तो बच्चों जब एसेट्स बढ़ेगी तो आप क्या होगा, एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट होता है, तो कैश बढ़ रहा है, कैश बिजनेस। और इस तरीके से भी आप देखो, बिजनेस में कैश आया है तो कैश आया है तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैपिटल क्रेडिट हो गई। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स कैश में परचेज किया है ₹5,000। 5,000 रुपए का गुड्स हमने कैश में परचेज किया बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे भी सेम चीज देखनी है कि आपके पास क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। एक आपने देखा कैश है और दूसरा है परचेज। तो आपने यहाँ पे देखा भैया इन्वॉल्वमेंट क्या क्या चीजों की है, तो एक तो परचेज है और दूसरा क्या आपके पास कैश है। एक आपके पास परचेज है, दूसरा आपके पास कैश है। अब आपको ये देखना है कि परचेज और कैश में क्या हो रहा है। अब यहां पे आपको देखना है कि कैश क्या है। कैश तो आपको पता ही है, एसेट्स है, और परचेज क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, तो आपने लिख दिया एक्सपेंस है। अब आपने ये देखना है कि भाई कैश एसेट्स है, लेकिन यहाँ पे एसेट्स कम हो रही है ज्यादा हो रही है। आप देखो जब परचेज किया गुड्स में तो कैश
जब आपने कोई गुड्स परचेज किया तो कैश आपके यहां से जाएगा, तो कैश जाएगा तो कैश कम हो रहा है, और परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ ही रहा है तो परचेज एक्सपेंस है और बढ़ ही रहा है एक्सपेंस, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मतलब एक्सपेंस आपका कौन सा, इसमें परचेज, आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो परचेज डेबिट हो जाएगा, तो आपकी क्या एंट्री बनी, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरीके से बच्चों तीसरा एग्जांपल लेते हैं परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में 10,000 रुपीज का। अब आप यहां पे भी सेम चीजें देखोगे, आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो एक तो आपके पास परचेज है, तो लेकिन बच्चों जब भी आप कोई परचेज में फर्नीचर या किसी एसेट्स की बात करते हो तो उसमें परचेज का रोल खत्म हो जाता है, वो जो खरीदा है उसका नाम आ जाएगा क्योंकि ये एसेट्स है। तो एक आपके पास क्या हो गया फर्नीचर, और दूसरा आपके पास क्या हो गया कैश। एक फर्नीचर हो गया, एक कैश हो गया, और बच्चों दोनों ही क्या है, एसेट्स हैं। तो फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर एसेट्स है, और क्या, एक तो आपके पास आप नाम ही लिख लो, एक आपके पास फर्नीचर हो गया और दूसरा आपके पास क्या हो गया, कैश हो गया। अब आपको देखना है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, तो फर्नीचर क्या है आपके लिए, फर्नीचर एसेट्स है, और कैश भी क्या है, कैश भी एसेट्स है। तो बच्चों दोनों ही एसेट्स है। फर्नीचर आपने खरीदा है तो फर्नीचर बिजनेस में आया है तो फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैश जब भी कोई चीज परचेज करोगे तो कैश जाएगा ही, तो कैश आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों ही एसेट्स हैं, एक एसेट्स बढ़ रही है एक एसेट्स घट रही है, तो जो एसेट्स बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत सिंपल है बच्चों जर्नल एंट्री करना। देखो एक तो कोई भी बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस का सबसे पहला बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में होगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो सबसे बेस हमारा ये है, तो बेस हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसीलिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि इसीलिए हमने पहले वीडियो के माध्यम में ये बताया था आपको कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको क्या रूल लगाना है। फिर उसके बाद हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स के थ्रू भी बताया था आपको कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल को कैसे पहचानना है, फिर उसमें क्या रूल लगाना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है। अब हमने ये और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा सिंपल जो तरीका है वो ये तरीका है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर को पहचान कर एंट्री करना बहुत ईजी है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारे इनकम, सारे एक्सपेंडिचर तो क्लियर होते ही जाएंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये एसेट्स है, लायबिलिटी, तो आप एंट्री तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप यूं बना दोगे जनरल एंट्री को। अब देखो जैसे चौथी एंट्री में आपको एक एंट्री बताता हूं, सिंपल सी एंट्री। सपोज करो मैंने बोला कि सेम सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने कैश में माल बेचा 50,000 रुपए का, और जो 50,000 रुपए का कैश सेल कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, अब भी सबसे पहले आपको क्या अपने उसमें देखो जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक तो आपको सेल दिख रहा है और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है। तो पहले दोनों को आप अकाउंट्स को लिख दो भाई, दोनों आपके पास क्या आया, एक तो आपके पास आया सेल और एक आपके पास क्या आया, कैश। एक आपके पास सेल आया और एक आपके पास कैश आया। तो बच्चों एक बात बताओ, कैश क्या होगा, जब गुड्स को, जब आप कोई सामान बेचोगे, आप सामान बेचोगे तो कैश एसेट्स है, तो कैश आ रहा होगा आपके पास, तो कैश क्या हुआ आपका, कैश एसेट्स है आपकी, और ये सेल क्या है, इनकम है या रेवेन्यू है। अब एसेट्स आपकी क्या हो रही है, जब माल बेचोगे तो एसेट्स बढ़ेगी और रेवेन्यू भी आपकी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। भाई जब सेल करोगे तो सेल भी बढ़ेगी और आपकी कैश भी बढ़ेगी, लेकिन एक एसेट्स है एक रेवेन्यू है, तो एंट्री करना बहुत इजी है। अब एक बात बताओ, रेवेन्यू, एसेट्स जब बढ़ती है तो एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश आपका डेबिट हो गया। और रेवेन्यू जब सेल बढ़ती है तो क्या होता है, सेल क्रेडिट होता है, तो सेल आपका क्रेडिट हो गया। बहुत सिंपल है ये, जरा मैंने ऊपर नीचे कर दिया यहाँ पे, मुझे कैश ऊपर और सेल नीचे लिख देना चाहिए था और ज्यादा आपको इजी हो जाता। पर अब कहीं भी लिखो सर, आप ऊपर लिखो, नीचे लिखो, आप बीच में लिखो, कहीं भी, हमें तो पता है, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या सेल है, क्या कैश है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, तो हम तो एंट्री अपने आप ही कर ही लेंगे। आप कहीं भी लिखो, अब हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी तरीके से सपोज करो नेक्स्ट एंट्री में लेके आता हूं, सोल्ड फर्नीचर इन कैश,
कैश में फर्नीचर बेच दिया 50,000 रुपए का। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी तो सेल ही है, लेकिन बेटा फर्नीचर बेचा है यहाँ पे। जब भी आप ध्यान रखना, परचेज और सेल के अंदर जब भी एसेट्स बिकती है या एसेट्स सेल होती है या एसेट्स कोई परचेज होती है, तो उस समय पे सेल और परचेज नाम यूज करके हम उस एसेट्स की एंट्री डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आ रही होती है या फिर हमारे बिजनेस से कोई एसेट्स जा रही होती है, तो हमेशा हम उस एसेट्स को डेबिट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर उस एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर सेल हो रही होगी तो, और परचेज हो रही होगी तो वो एसेट्स जा रही हो तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो अब बच्चों आपने यहाँ पे देखा, अब सेल का मतलब यहाँ कुछ नहीं रहा, सेल तो हुआ है लेकिन क्या हुआ है, फर्नीचर हुआ है। तो अब आपको दोनों चीजें देखनी है, यहाँ पे भी दो चीजें हैं सर, एक कैश है एक सेल है। तो बच्चों जब एक कैश है और एक सेल है तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि नेचर ऑफ अकाउंट्स में आपके पास क्या क्या है। एक तो आपके पास कैश है और एक आपके पास क्या है, फर्नीचर है। यही ना बच्चों, एक आपके पास कैश है और एक फर्नीचर है। अब एक बात बताओ, कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, और कैश एसेट्स है या लायबिलिटी है? तो सबसे पहले ये एसेट्स है सर अब तो याद हो गया हमारे, अब तो याद हो गया एसेट्स, रट्टा रवा दिया आपने, एसेट्स है। और फर्नीचर भी क्या आपकी एसेट्स है, दोनों ही एसेट्स है, दोनों ही एसेट्स है। तो बच्चों एक एसेट्स बढ़ रही है और एक एसेट्स घट रही है। आप देख रहे हो इसके अंदर, एक एसेट्स बढ़ रही है और एक एसेट्स घट रही है। तो बेटा बढ़ क्या रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल किया तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चे फर्नीचर आपने बेचा है, तो फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर तो चला गया ना तेरे यहां से, फर्नीचर आपके यहां से चला गया। तो जब फर्नीचर आपके यहां से गया तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर आपके स्टॉक से, फर्नीचर आपके यहां से कम हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी देखो, जैसे कि सपोज करो डिपॉजिटेड 1 लाख कैश इनटू बैंक। आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो बच्चों बैंक में आपने डिपॉजिट कराया 1 लाख रुपए, तो आप क्या होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1 लाख, 1 लाख रुपए का कैश बैंक में जमा हुआ है। तो 1 लाख रुपए कैश बैंक में जमा हुआ, तो अब यहाँ पे फिर अकाउंट्स देखोगे, एक आपके पास आ गया बैंक और दूसरा आ गया आपके पास कैश। बच्चों दोनों ही एसेट्स हैं, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक में पैसा जमा कराया, एक एसेट्स बढ़ रहा है एक एसेट्स घट रहा है। बहुत सिंपल है भाई जनरल एंट्री करना। आपने क्या एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपका एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट घट रहा है। इसी तरीके से सपोज करो मैं आपको नेक्स्ट एंट्री पे लेके जाता हूं, रिसीव 1 लाख फ्रॉम श्याम एज ए लोन। हमने श्याम से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। बच्चों अब यहां पे मैंने क्या बोला, कैश लिया है, कैश में लिया, मोड ऑफ पेमेंट मेरी कैश है, कैश रिसीव लिख देता हूं यहाँ पे, कैश रिसीव 1 लाख फ्रॉम श्याम एज अ लोन। हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है श्याम से। अब बच्चों 1 लाख रुपए का लोन लिया है श्याम से, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे भी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। एक तो भाई आपके पास कैश है और एक आपके पास लोन फ्रॉम श्याम है, लोन फ्रॉम श्याम से आपने लोन लिया है। भैया आपने लोन लिया तो कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है, एक आपकी एसेट्स है और एक आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो लायबिलिटी बेटा वापस करना पड़ेगा, तो एक एसेट्स बन गई एक लायबिलिटी बन गई। बेटे एसेट्स आपकी क्या हुई है, आपके पास कैश लिया है आपने तो आपके पास कैश आया है, एसेट्स आई है, बढ़ रहा है। और लायबिलिटी आपकी बेटे, लायबिलिटी भी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, दोनों ही बढ़ रही है, एसेट्स भी बढ़ रही है लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि लोन भी तो बढ़ ही रहा है ना, लोन लिया है तो लोन भी बढ़ गया तेरा, और आपने साथ में लोन कैश में लिया तो कैश भी बढ़ गया। आपने क्या एंट्री डाली, कैश आया ना बेटा तेरे पास, तो कैश आया तो आपने क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आया है। और लोन लिया श्याम से तो लोन फ्रॉम श्याम, तो लोन श्याम अकाउंट कर सकते हो, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन कर दो ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। श्याम से लोन लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन, मतलब श्याम को आपको फ्यूचर में देना है।
इसी तरीके से सपोज करो आपने एंट्री बनाई रीपेड लोन टू श्याम। श्याम को आपने लोन वापस कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पे भी क्या है, जब मोड ऑफ पेमेंट सेम है, कैश में लिया था कैश में ही वापस कर दिया। तो बेटा यहाँ पे भी क्या है, आपके पास एक कैश है और एक लोन फ्रॉम श्याम है, एक एसेट्स है और एक आपकी लायबिलिटी थी। अब भाई वापस किया है तो कैश जाएगा, तो एक एसेट्स आपकी कम हो गई और लायबिलिटी भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। अब बेटा दोनों ही कम हो गई, इसमें देख दोनों बढ़ी थी, इसमें दोनों ही कम होगी। तो बेटा जब एसेट्स कम हुई है, तो जब एसेट्स कम हुई तो आपने क्या एंट्री बनाई, एसेट्स कम हुई तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करेंगे। तो आपने क्या करा, कैश को क्रेडिट और आपने कैश को क्रेडिट किया और साथ में लोन भी तो आपका कम हो गया, तो लोन कम हो गया तो लोन को आपने क्या करा, डेबिट। श्याम के लोन को डेबिट कर दिया। बच्चों आज के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके से आपको जो वीडियोस हैं वो शेयर करते रहें। और कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखिए जो आपको कोई भी कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ जो आप पहले से कुछ जानते हो, तो आप ताकि आप कमेंट बॉक्स में जब तक आप लिखेंगे नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए ताकि हम टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स को रिव्यू करके आपको उसका आंसर देते रहें। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके साथ में जो थोड़ी एडवांस एंट्री है वो हम पार्ट 3 में लेके आएंगे। एडवांस एंट्री जैसे प्रीपेड की एंट्री कैसे पास करेंगे, एक्रूड की कैसे पास करेंगे, और आपकी आउटस्टैंडिंग की एंट्री कैसे पास करेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस की एंट्री कैसे पास करेंगे, ये सारी वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे साथ लगे रहिए। नमस्कार दोस्तों।